एसएससी जीडी के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम लोग को तैयारी कैसे करना चाहिए और कौन सा स्मार्ट तरीका हम अपनाएं ताकि मेरा तैयारी बेहतरीन हो जाए और शुरू से हम तैयारी करके अच्छा स्कोर हम एग्जाम में ला पाए। इसी 60 मिनट में क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखेगा। पहले बता रहे हैं जीडी का एग्जाम है, क्वेश्चन इजी। बस हम तो यही देख रहे हैं कि जब से वैकेंसी आया है तब से बहुत सारे छात्र ताबड़तोड़ क्लास कर रहे हैं, जहां तहां ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं। वो सब चीज आपको बंद करना होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसी को कुछ पता नहीं है और जिस दिशा में भीड़ जा रहा है उसी दिशा में आप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्यों नहीं निकलेगा एसएससी जीडी, कौन सा ये सबसे बड़ा पोस्ट को हमने डाल दिया है, यानी कि एसएससी सीजीएल को तो नहीं डाले हैं आप एसएससी में होने वाले एग्जाम सबसे छोटे पोस्ट के लिए कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए हैं। तो बहुत बड़ा तैयारी का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट तैयारी का जरूरत है, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट का जरूरत है, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो अब तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं इस बात को लेकर के कि बहुत ज्यादा भीड़ इसमें फॉर्म को भर चुकी है और सीट भी बढ़ाया जा चुका है, दोगुना लगभग कर दिया गया है। तो अब तो और भी जोर शोर से तैयारी करेंगे। पहले तो उम्मीद कम था, अब सीट बढ़ गया तो उम्मीद बढ़ गया है, इसलिए तैयारी को और भी तेज लाना है, मतलब उसमें तेजी लाना है। तो कैसे तैयारी करना होगा, सबसे पहले आप लोग को समझना है अपना सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा चीज होता है जो कि आपके अगर दिमाग में फिट हो जाता है, उसके अनुसार अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत कम समय में और स्मार्ट तरीके से आप तैयारी कर पाते हैं, चाहे जितना भी दिन एग्जाम में क्यों ना बचा हो। लड़के हो चाहे लड़कियों हो, कंपटीशन तो बढ़ चुका है, बहुत सारा फॉर्म इसमें गिर चुका है, आप लोग को पता होगा। कंपटीशन इस लेवल का है कि आपको एक नंबर 0.01 नंबर से भी पीछे किया जा सकता है, कोई दूसरा पोस्ट आपको मिल सकता है, या उतना नंबर ज्यादा रहेगा तो कोई अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा। बात आता है कि पढ़ाई हम लोग को कैसे करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा तरीका है जो कि आपको बताते हैं, इस पर जरूर फॉलो करिएगा, जरूर फोकस करिएगा, आपको समझ में आएगा कि मेहनत कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लास कोचिंग जाना है या नहीं जाना है, वो आपके लिए जरूरी है या नहीं है, कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, बस जाना आना आपका काम है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपका स्कोर में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। ये चीज हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आपको हम गाइड भी करेंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से कौन सा चीज आपके लिए सही होगा, वो सभी चीज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, जो कि इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट के रूप में हम रखना चाहे हैं, कि आप लोग के सामने 4 सब्जेक्ट दिया गया। कौन कौन सा है? रीजनिंग है आपके सामने, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होगा जिसको आप चुनेंगे, उसके बाद मैथ है और जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा। अब सभी चीज का तैयारी एक बार में नहीं होता है, कोई भी लोग ऐसे तैयारी नहीं करता है। आप अगर करते हैं तो ये गलती करते हैं, आपका स्कोर कम हो जाएगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस को समझने के बाद सबसे पहला काम आपका प्रीवियस ईयर का होना चाहिए कि कैसा कौन सा क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुका है, जिसको हम आपको सजेशन भी दे चुके हैं किसी दूसरे वीडियो में, उसका लिंक आपको देंगे। प्रीवियस ईयर आपको बताता है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ना था और मैथ में क्या पढ़ना था, जीके जीएस करंट अफेयर्स में हम किस तरह का क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैथ में हम क्वेश्चन पूछे हैं तो ऐसा नहीं ना है कि सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछे हैं, एलडीसी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिए हैं, या बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन एडवांस मैथ से पूछ दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको बोलने से पता चलेगा, और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर को जब देखते हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता है। जो पहले एग्जाम हो चुका है ना एसएससी जीडी का, उसको जरूर फोकस करिएगा, उसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर बात करें कि इजी सब्जेक्ट, अब इजी सब्जेक्ट हम जैसे ही लिखे हुए हैं तो किसके किसके लिए इजी है? सभी के लिए, जो भी इस तैयारी को कर रहा है। सबके मुंह पे आप सुनेंगे कि रीजनिंग सबसे इजी है, इसको तो हम 20-25 दिन में निपटा देंगे और खत्म करके इसमें हाई स्कोर हम जरूर कर लेंगे, वो लड़की है चाहे लड़के हैं। सब दिन एक मतलब मायनिया बना हुआ रहता है कि रीजनिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है। और कई सारे लोग को हम देखते हैं कि रीजनिंग में ही उनका कम स्कोर आ जाता है, मतलब 20 नंबर का अगर क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा है तो उनका मात्र 12-13 नंबर क्वेश्चन सही हुआ है, जबकि वहां पे उनको 18 से 19 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। अगर 7 क्वेश्चन गलती सही, मतलब गलती आप कर दिए हैं, तो सबसे बड़ा मिस्टेक आप यही कर दिए कि जहां पे कोई गलती नहीं करेगा वहां पे आप गलती कर दिए हैं, तो रिजल्ट से सबसे पहले आप दूरी बना लीजिए। तो सबसे पहला काम इसी को बोलते हैं स्मार्ट तैयारी, जो कि नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे कि मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, 1 साल तक का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ रहे हैं, मन लगा करके पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तरह तरह का मैगजीन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स का भार कितना है इसमें? तो 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से इस बार, जो कि आप लोग को समझना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत उस पर नहीं करना है। जीके जीएस को पूरा पन्ना बाय पन्ना याद कर रहे हैं, तरह तरह का जीके जीएस का मोटा मोटा बुक ला करके रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। क्या आप सही कर रहे हैं? नहीं। अगर तब आप सही कर रहे हैं इस काम को जब आपका रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में से कोई जो आप चुने हैं वो आपका कंप्लीट है, उसके बाद अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हैं आप अपने सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ में या जीके जीएस में, तब आप सही कर रहे हैं। अगर आपका कुछ भी अभी सही नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि काम करना चाहिए आपको इजी सब्जेक्ट के ऊपर दिन रात मेहनत करके। कैसे होगा मेहनत?
रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी होता है, कितना सही होगा आपसे ये तो आपका सब्जेक्ट ही बताएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ हिट टॉपिक का स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा होगा, इतने जितने भी टॉपिक दिए गए इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग के मुकाबले, मतलब रीजनिंग में जब भी क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सिलेबस को समझना पड़ेगा जो आपको बताया इससे ज्यादा हिट क्वेश्चन करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया, इसको पढ़ लेना है। A to Z कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको बना लेना है रीजनिंग में। ये हो गया। अभी कुछ बुक भी सजेस्ट करते हैं आपको गाइड के रूप में, वो आपको मदद करेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आपका 18 सुनने से आप खुद बता दीजिएगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका बारी खत्म। अब अगर आप हिंदी लेते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हिंदी लेते हैं। आप लोग कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी लेना चाहिए कि इंग्लिश लेना चाहिए। ये भी वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक हम अंतिम में देंगे। पूरा SSDD पर बना हुआ टोटल का लिंक हम देंगे, जरूर देखिएगा, बहुत फायदा करता है, सारे लोग का करता है, इसलिए आपका भी जरूर करेगा, देखिएगा उसको, ठीक है। इंग्लिश लें। अब ये दोनों में जो भी आप चुनते हैं, अगर हिंदी को मानते हैं कि आप चुने हैं तो हिंदी को दिन रात लगा करके खत्म कर दीजिए। ऐसा खत्म करिए कि उसमें सारे टॉपिक जो पूछे गए थे पहले और पूछे जाते हैं उसको, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा टोटल हिंदी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं यहाँ पे, और कुछ और भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले इसको करिए और भी टॉपिक को बाद में भी करिए। कोई भी हिंदी का आपके पास बुक अगर उपलब्ध है, जो कि हम सजेशन देते भी रहते हैं और आगे वीडियो में जरूर देंगे, उसके लिए आपको हिंदी को पूरा करना पड़ेगा। तो 2 सब्जेक्ट आप लोग के पास आया, पहला कौन आया, तो रीजनिंग आया और हिंदी आया। हम मानते हैं कि ये 2 में आप जरूर बहुत ही अच्छा करेंगे, इसमें थोड़ा सा भी आप कमी नहीं करेंगे, 1819 क्वेश्चन आप सही जरूर करेंगे। अब हो गया कि आपका 2 सब्जेक्ट कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बात आता है यहां पे हार्ड सब्जेक्ट का, कि हार्ड सब्जेक्ट में हम क्या करें। हार्ड सब्जेक्ट मेरे पास आ गया और इसको पूरा करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएं, कौन सा तरीका लगाएं, कौन सा बुद्धि ऐसा लगाएं कि ये बहुत ज्यादा मेरा मतलब पावर दे पाए हमको और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां भी हम सही कर पाए, ताकि बेहतर से बेहतर पोस्ट हमको मिल सके। जो हम चॉइस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाले हैं वो सब हमको अच्छे से मिल सके, मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं तो थर्ड कम से कम मिल जाए। ये चॉइस रहता है सबका, अंतिम से नहीं मिले। तो इसके लिए आप लोग को यही दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट या सेकंड पोस्ट प्राप्त होता है, आप गौर करेंगे कि उसका नंबर रीजनिंग हिंदी में तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, हाई रहेगा ही रहेगा, इसमें जरूर हाई रहना होगा। मैथ और रीजनिंग, ये मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स में जरूर हाई होगा, इसके बिना वो नहीं कर सकता है। और उसके बाद आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाता है, तो संभल करके थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, मतलब इजी क्वेश्चन को टच करते हुए हार्ड क्वेश्चन को भी टच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला, तो उससे आपका नंबर पे प्रभाव पड़ता है। ज्यादा इजी क्वेश्चन अगर आप बना दिए, आप खुश हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी सकता है। और हार्ड क्वेश्चन को आप टच किए हैं, बनाए हैं, सही हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाया जा सकता है। फिर साथ में आप अपने एग्जाम में देखेंगे निगेटिव मार्किंग, जो कि 1/4 का होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है क्वेश्चन का, ये भी बहुत प्रभावित करता है। तो बात आता है मैथ का, जीके जीएस का आप कर लेंगे, मतलब किसी बुक से आप नॉर्मल पढ़िएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। अगर नंबरिंग में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रीजनिंग को, सेकेंड में आपका हिंदी इंग्लिश को, थर्ड में मैथ को, और फोर्थ में रखिएगा जीके जीएस को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि हम सही बना के आए हैं कि गलत बना के आए हैं। मैथ में क्या होता है, बना दिए तो आंसर अगर आ गया तो सही है। जीके जीएस में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, खासकर करंट अफेयर्स में भी पता नहीं सही होगा नहीं होगा, उसमें बहुत कम चांस होता है अच्छे नंबर आने का। तो आप लोग को थोड़ा सा कम ध्यान इस पे और ज्यादा ध्यान ये तीनों पे देना है कि 60 नंबर में से कम 50 से 55 नंबर हम ले आए, और बाकी मेहनत करके जीके जीएस में तुक्का भी लगाना पड़े तो वो भी मेरा सही का बहुत ज्यादा चांस बनते रहे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहे। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। तो शुरू कैसे करें, एकदम अभी बेसिक है, कुछ पता नहीं चल रहा, बहुत कम दिन बचा हुआ, शुरू कैसे करें। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉकेट आप में लगा देंगे तो आप SSDD में पूरा हाई स्कोर कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिलेबस से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग उठाइए, खत्म करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिंदी उठाइए, खत्म करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैथ को करिए, जीके जीएस को करिए, मजा आपको आने वाला है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप अपना जब 100% दे देंगे ना अंदर से, तो वो जरूर एग्जाम में आपको दिख भी जाएगा जब आप पेपर दे रहे होंगे, तब सब चीज समझ में आपको आ रहा है। इसी तरीका से टॉपर पढ़ते हैं, और टॉपर कोई पेट से पैदा नहीं होता है, वो आकर के पढ़ करके ही बढ़ता है, और सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके ही बनता है, जो कि आप भी बन सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके देखिए, समय दे करके देखिए। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो भी डाला गया है और बहुत सारा सजेशन का भी वीडियो, सबको देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा पढ़ना कैसे है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आने हैं, मार्क्स आपका 160 नंबर का होगा। टाइमिंग आप लोग को मात्र 60 मिनट का ही दिया गया है, जो कि आप लोग को बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। सबसे ज्यादा अभी से हम बता रहे हैं कि लोग कंफ्यूज होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग का बहुत बड़ा भीड़ जानते हैं किस चीज में कंफ्यूज करेगा। इसी 60 मिनट में क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखेगा। पहले बता रहे हैं जीडी का एग्जाम है, क्वेश्चन इजी देखने के लिए मिलेंगे आपको। हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज करेगा, अरे यार ये तो पढ़े थे नहीं आ रहा है, ये तो सुने थे नहीं समझ में आ रहा है, ये तो कल ही याद किए थे नहीं बन रहा है। इस तरह कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपका सबसे ज्यादा फोकस
फोकस खींचेगा, आपका सबसे ज्यादा परेशान आपको करेगा आपका समय, जो कि 60 मिनट का मात्र होने वाला है। इतने कम समय में 80 क्वेश्चन को बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को बना के निपटा दीजिएगा, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपको समय ले रहा है सबसे अंतिम में। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि इजी क्वेश्चन हम छोड़ करके आ गए। ठीक है, सब क्वेश्चन को रीड करना है, जो बनने का लायक होगा बना दीजिएगा एक बार पूरा पढ़ करके। यही एग्जाम में करना पड़ेगा, समय कम दिया गया, पहले कुछ और था पैटर्न, अब बदल दिया गया, तो आपको भी अपना नियम को बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम बता रहे हैं, अभी से हम बराबर प्रेशर देते हैं कि 60 मिनट को जो इग्नोर करेगा वो एग्जाम में जानते हुए भी, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी लौट के आएगा और मात्र 40 से 50 स्कोर कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इसमें वैल्यू करेगा। ठीक है, इस बार के एग्जाम में जरूर करेगा, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये समझ गए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मेहनत कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि लिमिट में मेहनत कर रहे हैं। क्लास कोचिंग में जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बस उतना ही तो पढ़ना है, बस टीचर जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ेंगे नौकरी हो जाएगा। नहीं, जब तक आप अपने माइंड से नहीं सोचेंगे तब तक आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको टीचर के नजरिए से ज्यादा प्रीवियस ईयर पर ध्यान रखना होगा। टीचर बस सब एग्जाम के लिए पढ़ाता है, इसलिए वो आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, उसको पता नहीं कि प्रीवियस ईयर में पूछता क्या है। सबसे पहले तो ये, और अभी हम आते हैं उस पॉइंट पे कि आपको क्लास कोचिंग करना भी था या नहीं करना था, जरूरी था या नहीं था, वो भी बताने वाला है। तो लिमिट तरीके से नहीं पढ़ना है। जो जरूरी है मेरे लिए, आपको पता है कि आपका रीजनिंग कमजोर है, लेकिन आपका टीचर को नहीं पता है कि आपका रीजनिंग कमजोर है, वो ये समझ के पढ़ाता है कि रीजनिंग तो कंप्लीट होगा, ज्यादा मेहनत आपका मैथ पे करने लगेगा, खूब मैथ अच्छे से पढ़ाएगा, रीजनिंग हिंदी को वो नॉर्मल वे में लेकर निकल जाएगा। लेकिन वो तो आपको ना समझना होगा कि आपका कमजोर था, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना था सबसे पहले, बाद में मैथ देखते। तो ये आपको पता है, वो हमको भी पता है, इसलिए हम बता पा रहे हैं। रिलेट करिएगा और पढ़ने का जरूर प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ना, स्मार्ट तरीका किसको बोलते हैं? स्मार्टफोन है स्मार्ट तरीका है? क्या है स्मार्ट तरीका? बस वही जिसका जरूरत है पढ़ने का, जो चीज पढ़ना जरूरी है वही पढ़ रहे हैं। यानी कि कैसे? प्रीवियस ईयर को। इतना मोटा मोटा बुक आता है आपका मैथ का, जीके जीएस का, रीजनिंग का, सबको नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर को देखना है कि क्या पूछा है तुम, और क्या तुम्हारा छोटा सा सिलेबस कहता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट के सहारे आपको सब चीज दिख चुका होगा कि मैथ का, हिंदी का, जीके जैसा कैसा कैसा क्वेश्चन, कैसा कैसा पैटर्न जो है, कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट होता है वो आता है। वो उस तरीका से पढ़ने को स्मार्ट तरीका बोलते हैं, और खास करके प्रीवियस ईयर पर ध्यान रखने को स्मार्ट तरीका हम लोग बोलते हैं। और एक और स्मार्ट तरीका आपको हम बताते हैं पढ़ने का। एक गाइड हमारे पास है जो कि काफी अच्छा मार्केट में है। ये गाइड आप लोग को जरूर लेना चाहिए, जो कि दिशा पब्लिकेशन की तरफ से दिया गया। अब ये गाइड एक बुक की तरह भी आप लोग को काम करेगा। है क्या इसमें? तो इसमें वो सभी चीज दिया गया है जो कि आपके परीक्षा में सिलेबस के अनुसार दिया गया है, मतलब कि रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके जीएस, ये सब चीज दिया गया है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले वो टॉपिक दिया गया है जो टॉपिक पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे औसत से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी किताब है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। औसत दिया गया दिख रहा होगा। तो औसत में क्या क्या होता है, मतलब औसत चाल, यदि समान दूरी या समान चाल द्वारा तय किया गया है तो क्या क्या उसका फॉर्मूला है, क्या क्या रूल है, जो कि आप एग्जाम में पूछेगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया है, और साथ में बस प्रश्नावली शुरू होता है, जो कि आपका एवरेज से यानी कि औसत से क्वेश्चन भी शुरू कर देता है। प्रैक्टिस भी यहाँ करिए। तो इसी को हम लोग गाइड बोलते हैं। और वो जब बनता है तो उसका संकेत और हल भी दोनों दिया गया है, यानी कि कैसे बना, क्वेश्चन में कैसे बनेगा, फिर प्रतिशत आपका शुरू होता है। तो सभी चैप्टर से संबंधित जो कि आपका महत्वपूर्ण होता है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के द्वारा तैयार होता है, और फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है, और फिर उसका हल भी दे दिया जाता है। तो ये सारे की पॉइंट्स जो है, जो कि आपके दिशा पब्लिकेशन संबंधित एसएससी जीडी के लिए खास करके निकाला गया। आप लोग देख सकते हैं, संपूर्ण गाइड टू एसएससी जीडी कांस्टेबल, फीमेल मेल दोनों के लिए है, भर्ती परीक्षा के लिए 2023 के लिए। तो ये चीज है। और इसमें सॉल्व पेपर भी दिया गया है 2015 से लेकर के 2021 का मिक्स पेपर भी, यानी दिया गया आपको क्या क्या पूछा गया था। तो ये लेना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बुक का तलाश होगा। अलग अलग बुक लेने से अच्छा है कि अलग अलग आप बुक ले रहे हैं, बस इस बुक को लीजिए और पढ़ना चालू करिए। पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा ये बुक कैसा है और कितना ये आपको फायदा पहुंचा पाया, जो कि काफी अच्छे तरीके से इसमें दिया गया। सब चीज है, कॉन्सेप्ट भी है, क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्या करना है, आंसर भी है साथ में, मतलब तीनों कंफ्यूजन दूर होगा। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा यूज करना है। सबसे पहले बुक के तौर पर ये पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट स्पेशल लगाना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर के आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी से भी खरीद सकते हैं, या ऑफलाइन भी आप किसी बुक काउंटर पे जाएंगे, मांगेंगे तो अगर होगा तो वो दे देगा। ऐसे ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको हम नीचे दे ही दिए गए हैं, जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या था ना कि सब चीज का आपका एक निचोड़ था, वहां से भी आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो गाइड के लिए आपको हम बता दिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। टाइम मैनेजमेंट भी आपको हम साथ में ही बता दिए कि 60 मिनट वाला टाइम जो है आपको प्रभावित और आपको आश्चर्यचकित भी कर सकता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे बन जाता और हम नहीं बना पाए, टाइम नहीं मिला, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, मतलब 10 मिनट बचा, 5 मिनट बचा, गलती से भी ऐसा भी होगा।
मात्र 10 मिनट जब बचेगा ना तो आपको लगेगा अब तो बनाना है नहीं, अब तो कॉपी मेरा मतलब ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा, टाइम एंड हो जाएगा, तो तुक्का मार देते हैं, सब क्वेश्चन पे लगा देते हैं। नहीं करना है। निगेटिव मार्किंग आपके पीछे पीछे घूम रहा है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, तो नहीं करना है ऐसा। जो आता है उसको बनाइए, और जहां पे 2 क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है, यानी 2 ऑप्शन दिया गया है उस पे कंफ्यूजन है, तो उसको लगा दीजिए तुक्का के तौर पे। बाकी को टच करने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी है और निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको पहले से सतर्क करके, क्योंकि आप लोग आनंद स्टडी ऑनलाइन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वगैरह तो कर ही दिए होंगे। सबसे बड़ा बिंदु पे अब हम चर्चा करने वाले हैं कि क्लास कोचिंग आप लोग के लिए जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा कि नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्लास जाए कि नहीं जाए, कौन सा क्लास जाए, कहां कहां चल जाए, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं, सब चीज टीचर पर दे देते हैं, टीचर हमको नौकरी दे देगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको खुद समझना होगा कि टीचर से हमको कौन सा चीज लेना है और कौन चीज नहीं लेना है। यानी कि आप अगर रीजनिंग और हिंदी को घर पे भी कर सकते हैं, जो गाइड बताया उससे भी कर सकते हैं, या कोई बुक आपके पास हिंदी का है उससे भी कर सकते हैं, तो फिर टीचर का आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्यों दिमाग पर प्रेशर दे रहे हैं कि टीचर ही मेरा सब कुछ कर देगा। टीचर कुछ नहीं करेगा, पैसा ले लेगा, आपको कुछ नहीं करेगा। टॉपर वो नहीं करते हैं। टॉपर क्या करते हैं वो बताते हैं। रीजनिंग और हिंदी घर पे ही करने का चीज है, या इंग्लिश ग्रामर है घर पे ही करने का चीज है, यानी कि अपने किताब से पढ़ करके करने का चीज है। अगर बेस आपका मजबूत है तब, अब कुछ भी नहीं है तब तो जरूरत है ही टीचर के पास फाउंडेशन क्लास या टारगेट क्लास करने का। लेकिन कुछ है, जानते हैं हिंदी में समास क्या होता है, संधि क्या होता है, नाउन क्या होता है, मतलब संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, तो ठीक है। और अगर मैथ में जानते हैं कि अर्थमेटिक में आता क्या है और नंबर सिस्टम में आता क्या, एडवांस में क्या क्या पूछा जाता है, औसत कैसे किसको है, परसेंटेज किसको कहते हैं, लाभ हानि किसको कहते हैं, SICI किसको कहते हैं, तब थोड़ा सा ठीक है आपके लिए। लेकिन कुछ एकदम पूरा नील है और हम SSGD बनना चाहते हैं, तब दौड़िए, बहुत ज्यादा आपको दौड़ना पड़ सकता है, वो दूसरा बात हो गया। लेकिन टॉपर क्या करते हैं कि ये दोनों चीज को घर में ही कर लेते हैं, अपने से करने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। और जहां उनको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा हमको दिक्कत है, थोड़ा सा हमको हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तब जाकर के वो मैथ का क्लास पकड़ते हैं। और मैथ में भी क्या कहते हैं टीचर को कि अर्थमेटिक हमको अच्छा से पढ़ा दीजिए, अर्थमेटिक का क्लास पकड़ते हैं। और SSGD में मैथ में 20 में 18, 17, 19 भी स्कोर कर लेते हैं। तो ये आपको करना है। इसी को बोलते हैं कि क्लास कोचिंग आपको करना जरूरी भी है कि नहीं। तो अगर जरूरी है तो बस उसी क्षेत्र में मास्टर आपको नहीं बताया कि क्या पढ़ना है, आप बोलिए मास्टर को हमको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, मेरा मैथ कमजोर है, मैथ पढ़ना है, बस मैथ का क्लास पकड़िए, बाकी किसी भी चीज का नहीं। ये कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि सब धंधा कर रहा है, सबको चाहिए मेरा क्लास खूब चले, खूब मजा आए। किसी का क्लास पकड़ने का जरूरत है उसी को पकड़ना चाहिए। फालतू क्लास पकड़ने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज होंगे, आप पर लोड बढ़ेगा, डाटा बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं अच्छा हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आप अपने तरीके से भी सोच करके देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, और अगर सही लग रहा है तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा ही हम आज तक करते आ रहे थे, अब नहीं करेंगे। जरूर कमेंट कर दिए, लड़का है चाहे लड़की है, हम सबका कमेंट देखते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्लास को पकड़ना चाहिए। तो क्लास कोचिंग आपको खुद समझ में आएगा हमको पकड़ना जरूरी है या नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। हम उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आएगा। और अंतिम में अब काम करता है आपका M, यानी कि मोटिवेशन। आप में क्षमता क्या है, आप सोच कैसे रहे हैं, आप में मजबूती कितना है, कि आप किस तरीके से SSGD को देख रहे हैं कि निकालना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। या निकल गया तो ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी में हम प्रयास करेंगे, अभी तो फर्स्ट बार ही आए हैं, या इस बार लास्ट है क्योंकि एज भी बढ़ा दिया गया 3 साल का छूट, तो हमको इस बार निकाल ही लेना है। वो आप सोच रहे होंगे ना आप पर कितना प्रेशर है। प्रेशर है तो उसका सही दिशा में प्रयोग करिए, ना कि चुपचाप बैठ जाइए, क्लास करिए, कोचिंग करिए, फ्रस्ट्रेट रहिए और तरह तरह का वीडियो देखते रहिए कि आपको कैसे करना होगा, समझ में नहीं आ रहा। आज से शुरू भी करना है और जुड़े रहना है। बहुत सारी चीज आपको हम बताएंगे जो कि आपके लिए जरूरी होगा, उसी तरीका से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, सभी उसी तरीका से पढ़ते हैं। यानी कि हिंदी पे हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग पर लेकर के आने वाले हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था और आएगा, उसमें कितना मेहनत आपको करना है। खास करके रीजनिंग पर आएगा, हिंदी पर आएगा, इंग्लिश पर आएगा, मैथ पर आएगा, GK GS पर भी हम लाएंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए डिटेल कि कहां से क्वेश्चन आया है, यानी कि टॉपिक कम से कम हमको बता दीजिए, ताकि हम प्रेशराइज होकर तैयारी में अपना पूरा एनर्जी लगा पाए। और कुछ बुक का भी सजेशन आपको कर देंगे जो कि मेरे तरह से आपको आपके लिए जरूरी होगा, जो अच्छा होगा आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो भी करेंगे, उसको भी फॉलो करना जरूरी है। बाकी इस गाइड को हम किए, इसका भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा लिंक पर जाकर के, कैसा नहीं है वो आपके नजर से भी सही होगा, क्योंकि हमको अच्छा लगा इसलिए आपको हम सजेस्ट किए। शॉर्टकट में एक बेहतरीन तरीके से सभी सिलेबस को आप लोग उसमें अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दिए होंगे, उम्मीद है हमें, और कुछ शेयर वगैरह भी कर दिया करिए, कभी कभी, बार बार तो करना जरूरी नहीं होता है।
तो तैयारी को बेहतरीन करना है और खुद आपको करना है, आपको समझाना है टीचर को कि हमें क्या पढ़ना है। ये सब चीज आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिख रहा होगा SSDD का, या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के SSDD के प्लेलिस्ट में देखिए कि कौन कौन सा वीडियो आपके लिए हम बना के रखे हुए हैं। सबको देखिए, सबसे समझिए और नोट्स बनाइए कि करना किस तरीके से, क्योंकि हम मोटिवेशन का, आपका डायरेक्शन का, स्ट्रेटजी का, सिलेबस का हम हमेशा वीडियो लाते हैं जो कि आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहा है और जरूर रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।